बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ज़ल मुकीम ख़ान आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के PK चेयरमैन हूँ। तो अभी जैसे आपने देखा होगा बिज़नेस रिकॉर्ड और कई अखबारों में एक मुकम्मल जामे तफसील आ चुकी थी कि हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो CNG है, चाहे कुछ भी है। लेकिन CNG का रेट इन्होंने इस कदर ज़्यादा बढ़ा दिया है बग़ैर ये सोचे समझे कि ये KPK में वाहिद एक इंडस्ट्री है जिसको अगर इन्होंने ख़त्म कर दिया तो KPK में किसी किस्म की इंडस्ट्री नहीं होगी। सबसे पहले बात यह है कि 18वीं तरमीम के तहत हर सूबे को ये हक़ दिया गया है 158 के तहत कि भाई आप लोग अपनी ज़रूरत जब पूरी कर लें तो उसके बाद दूसरे प्रोविंस को गैस की सप्लाई दें। लेकिन यहाँ की मंतक ही निराली है, जब KPK में अपनी प्रोडक्शन इस कदर ज़्यादा है, इस टाइम 450 MMCFD प्रोडक्शन है और 184, 180, 175 MMCFD पर डे हमारी कंजम्पशन है, जिसमें CNG जो KPK की इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, कमर्शियल हर किस्म का शामिल होने के बावजूद अगर 184 में से पूरे KPK में से अगर 18 से 20 या 22 MCF गैस निकाल दी जाए, जब बहुत ही थोड़ी सी गैस है, वो भी हमसे लेने के लिए दरपे हैं। क्यों कि अगर KPK का कोई लीडर होता, मैं बार ज़ोर कह के कह रहा हूँ कि अगर KPK का कोई लीडर होता तो ये कभी भी हमसे इस तरह की गैस ना ले सकते। अभी जो ब्रिटानी की नई प्रोडक्शन आई है वो काका खेल के मकाम पर से लेकर दाऊद खेल तक डायरेक्ट पाइपलाइन चली गई है, जिसमें से किसी किस्म को कोई वाल नहीं है बंद होने का। अभी शवा की जो 50 MCF प्रोडक्शन आने वाली है, मुझे नहीं समझ आ रही उसने क्यों नहीं शामिल किया, उसको भी नहीं शामिल किया गया। ये सब अगर उसको शामिल कर दें तो KPK की प्रोडक्शन अगले चंद दिनों में नेशनल ग्रिड में 800-900 MCF तक चली जाएगी। लेकिन जो 18वीं तरमीम के तहत KPK को जो राइट दिए गए हैं उसके तहत SNGPL को अपने अनबंडलिंग करवाना पड़ेगा। जब वो अनबंडल्ड जब काम करेंगे, हर सूबे का MD होगा, हर सूबे का इख्तियार होगा, तो ये बात बनेगी। लेकिन SNGPL या ओकरा या मिनिस्ट्री जानबूझ के इसको नहीं कर रहे। जब तक वो अपने फ़ायदे उठा लेंगे, उसके बाद अगर वो अनबंडल्ड की तरफ चले भी जाएंगे तो फिर हमारे सूबे के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। खुदारा मैं अपने हाथ जोड़कर कोर कमांडर पेशावर से इल्तिमास करता हूँ कि वो इसमें इंटरवीन करें और जो KP का राइट है वो KP को दिलवा के रखें। क्यों कि KP का कोई लीडर नहीं है, तो हमारा लीडर पेशावर कोर कमांडर साहब ही हैं जो हमें हमारा राइट दिलवाने में कामयाबी लेंगे। शुक्रिया जी। अगर कोर कमांडर साहब इसमें कोई किरदार अदा ना कर सके या ना करना चाहें तो इसमें सिविलियन कौन ऐसा शख्सियत है या इसका क्या हल है आपके सामने? सिविलियन में से तो KPK में मैं कोई ऐसा आदमी नहीं देख रहा हूँ कि वो जाके वफाक से बात करने के काबिल हो। क्यों कि जब वो सब ये समझते हैं कि जितने सिविलियन हैं कि हमें सीट पे उन्होंने बिठाया हुआ है, तो जो शख्स आपको सीट पे बिठाता है तो आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोर कमांडर साहब ना हो तो फिर हमें चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें टाइम भी दें और हमसे मुलाकात भी करें और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करें। क्यों अगर रेट इस कदर ज़्यादा बढ़ गया तो ये पेट्रोल से बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ये गैस ने नहीं डालना, जिससे लाखों रिक्शा ड्राइवर, ये मिलियन ऑफ लोग ये बेरोज़गार हो जाएंगे KPK, और लाखों लोग 1.5 लाख जो हमारा एम्प्लॉइज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉइज़ है 1.5 लाख वो भी बेरोज़गार हो जाएगा। और जो हमारे 500-550 स्टेशन है और जिसमें से 3500 से ज़्यादा पार्टनर है, ये भी बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर ये सब बेरोज़गार होंगे तो इसका मामला जब आपका जेब में और खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप अनलॉफुल कामों की तरफ जाएंगे। जब अनलॉफुल जो शख्स काम करेगा तो इससे दहशतगर्दी फैलेगी, कम नहीं होगी। लिहाजा दहशतगर्दी को और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि कारोबार को चलाया जाए और कारोबार को छोड़े और इसे करने दें। जियो और जीने दो का फार्मूले पे चला जाए।